हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। बट आज हम कंपोजिशन सीरीज करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा लिखते वक्त लगता है कि पता नहीं क्या क्या है, इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एक बार अगर आप समझ लेंगे कंसेप्ट क्या है तो फिर चाहे कितना ही बड़ा लिखते रहिए आर्टिकल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये टॉपिक वैसे ही है। हाँ जी, वैसे ही है। देखिए ज़रा क्या होता है कंपोजिशन सीरीज। वेल, कंपोजिशन सीरीज में जाने से पहले ये 1 सेकेंड। देखो भाई, अभी जो क्लास होने वाली है या ये जो टॉपिक है कॉम्पोजिशन सीरीज, इसके लिए आपको दो चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैंने ग्रुप थ्योरी में शुरू में आपको कुछ रिव्यूज़ वगैरह दिए थे, और नहीं भी है तो ये रिवाइज कर लीजिएगा। एक तो अपना डाइहेड्रल ग्रुप रिवाइज करो, क्वाटर्नियन ग्रुप रिवाइज कीजिए, S3 भी रिवाइज कर लीजिए। ये कॉम्पोजिशन सीरीज में बेसिकली आज की क्लास में तो इन्हीं का काम, इसका भी नहीं, इन दोनों का है ज़्यादा काम। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, व्हाट इज़ अ सिंपल ग्रुप, किस तरह के ग्रुप को आप सिंपल ग्रुप कहते हैं, दैट शुड बी क्लियर। तो ये जी है और ये ई है। ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उनको सिंपल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। फिर आता है आपका, अब जब नॉर्मल सब ग्रुप टच कर ही लिया तो ये डेफिनेशन इतने डीप में यूज नहीं होगा, बस ये आपको पढ़ा होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप का सेंस क्या है। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वोशिएंट ग्रुप। इतना घबराइए नहीं, सिर्फ ये इसको टच करना है। इसके इन डेप्थ में क्या है उसकी जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपको क्लियर होना चाहिए क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट ग्रुप में आप मान लीजिए लिखते हैं जी बाय एच। तो जी बाय एच इज डिफाइंड ओनली इफ नीचे वाला ऊपर वाले के साथ नॉर्मल होना चाहिए। दैट शुड बी क्लियर। नहीं है क्लियर तो जाओ भी, क्या कर सकते हैं, कुछ कर थोड़े ना सकते हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए ज़रा कंपोजिशन सीरीज शुरू करें। डेफिनेशन, शांति से बैठे रहो। लेट जी बी अ ग्रुप देन a composition series of G is a series of subgroups। ध्यान से देखिएगा, सबग्रुप्स एन नॉट एन वन करते करते एन के माइनस वन कॉमा एन के ऑफ जी सच दैट आइडेंटिटी बराबर है एन नॉट के। फिर एन नॉट सब ग्रुप है एन वन का, एन वन सब ग्रुप है एन टू का, करते करते एन के माइनस वन, देन एन के, एन लास्ट में इट इज जी। कुछ नहीं है, बकवास है। अगर ढंग से नहीं देखेंगे तो बकवास ही है, ठीक से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। सीरीज की तरह है, आपके सामने सब ग्रुप्स है। हाँ जी, वेयर वेयर एन आई शुड बी नॉर्मल इन एन आई प्लस वन एंड एन आई प्लस वन डिवाइडेड बाई एन आई। डिवाइड भी नहीं कहना चाहिए, जैसे जी बाय एच होता है। सो एन आई प्लस वन, हाँ शांति रखो, आ जाएगा आराम से। मस्त भी नहीं आ रहा तो जाके पहले रिवाइज करके आइए, ठीक है? मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप जाइए, मेरे को ये क्लास रिकॉर्ड करनी है। आइए सर, आपके सामने सब ग्रुप है, आपके सामने इतने सारे नॉर्मल ये सब ग्रुप, सॉरी ग्रुप हैं, और ये सारे सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये सीरीज को बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। इस सीरीज को एक कॉम्पोजिशन सीरीज कब बोलेंगे? when each component ni should be normal in the next one ni plus वन, and ये जो क्वोशंट है आपका ni plus वन over ni, this should be simple। बस जरा सी चीज है और कुछ नहीं है, खाली लिखने में इतना बड़ा है कुछ भी नहीं। सब ग्रुप ढूंढने हैं यार, और ऐसे ढूंढने हैं कि छोटा छोटा जो है वो बड़े वाले में नॉर्मल हो जाए, दैट्स इट। नोबडी इज सेइंग कि ये सारे के सारे जी में नॉर्मल है, ऐसा नहीं बोल रहा कोई, ध्यान रखिएगा। बस वो एक दूसरे में नॉर्मल होना चाहिए। हाँ जी, हमने नॉर्मल सब ग्रुप के रिगार्डिंग एक रिजल्ट किया था। एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज नॉर्मल, याद है आपको? पहले हाँ बस, ठीक है, बढ़िया। आइए, तो दो कंडीशन है बाबा। एक तो सब ग्रुप्स की भीड़ लगी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए, और ऐसा देखिए कि ये हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन में करा देता हूँ, हो जाएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए फटाफट, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्वार्टरनियन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप S3 और D4 ये कराया ही है। देखिए जरा,
आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, क्वार्टरनिन ग्रुप आने वाला है, जल्दी से इसका फोटो लो और जल्दी याद करो। हेलो, आर यू देयर? फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट, और इसी की माला जपते रहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ भी नहीं समझ में आएगा। 2 क्लासेस का टॉपिक है सारा। फोटो ले लिया? अब आइए, राइट ऑल पॉसिबल कंपोजिशन सीरीज फॉर क्यूएट। हाँ जी, मैं पहले सीरीज लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कुछ ऐड करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा। पहले इतना काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सब ग्रुप्स देख लीजिए सारे, और उसमें से काम की चीज़ निकाल लीजिए, काम की चीज़ निकाल लीजिए। आइए, सॉल्यूशन। हाँ जी, व्हाट इज क्वार्टरनियन ग्रुप? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 1 - 1 I - I J - J K - K। एम आई राइट? अब हाँ तो कह दो यार। सब ग्रुप्स ऑफ Q8 आर। अब अपनी राह खुद ही मुश्किल बना रहे हैं। हाँ जी, ऑर्डर 2 वाले, सॉरी ऑर्डर 1 वाला आइडेंटिटी होगा, फिर ऑर्डर 2 वाला 1 - 1। भाई ये मत पूछना कहाँ से है, अगर डांट ही खाओगे अगर ये पूछा था तुमने। 4 वाला 1 - 1 आई थिंक इस पे बात हो चुकी है पहले, पक्का हुई होगी, जब हम सेंट्रलाइजर वगैरह कर रहे थे तब भी हुई थी बात। हाँ जी, ये ऑर्डर 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, अब 8 वाले पे आ जाइए। 8 वाला तो खुद ही होगा। हाँ जी, अब देखो भाई, ये आइडेंटिटी है तो सब जगह नॉर्मल होगा, ये तो इसमें भी इसमें सब में होगा नॉर्मल, या नहीं होगा? अरे बोलो बाबा। डेफिनेटली होगा। अब ये आपका 1 - 1 है, ये सेंटर है, सेंटर सब जगह नॉर्मल होता है, मतलब जी में तो होता ही है। चलिए अब ये बताइए, ये 1 - 1 इस सेट में है या नहीं है? बोलो बेटा। ये 1 - 1 इसमें भी होगा, फिर ये 1 - 1 इसमें भी होगा। अगर मैं इसको कैपिटल एच बुलाऊं और इसको कैपिटल के बुलाऊं, तो क्या ऐसा नहीं है? ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, दिस विल बी 4/2। अरे बोलो बाबा, कब बोलोगे? यानी कि इंडेक्स ऑफ एच इन के इज इक्वल टू 2, और सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 तो नॉर्मल है। छोड़ो इसको कैलकुलेशन, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटा सेट है इस बड़े सेट में नॉर्मल है। दैट्स इट, मिल तो गए इतने सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स, और क्या चाहिए? लीजिए, अभी लिख देते हैं कॉम्पोजिशन सीरीज, अभी लिख देते हैं। आइए जरा साथ में। द, ये पेन नजर आ रहा है, दूसरा यूज करूँ? दूसरा ही लो तुम। द कंपोजिशन सीरीज आर। हाँ जी, सबसे पहले आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, कर दिया जी। आइडेंटिटी किस किस में घुसा? वो तो सब में घुसा है, सारा कवर कर लीजिए मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। 1 के बाद आएगा 1 - 1। हाँ जी, 1 - 1 के बाद तो इन तीनों में से कोई एक ही आएगा या नहीं? अरे बोलो बाबा, कौन सा उठाएं? ये लीजिए, आ गया। क्या ये छोटा वाला इसमें नॉर्मल नहीं है? अरे है या नहीं बाबू? डेफिनेटली। अब ये 1, फिर से 1 - 1। अब बताइए अगला क्या आएगा? अब आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को कोस रहे हैं, कैसे चलेगा भाई? ये लीजिए, हो गया। हेलो, ठीक है, बस हो गया। और क्या करना है? यही सब पढ़ना है आपको पूरे चैप्टर में। मैं तो पहले ही कह रहा था, ऐसे भयानक तरीके से दिया हुआ है किताब में कि किसी को समझ, आधा टॉपिक ही छोड़ देगा बच्चा। इतने डरावने तरीके से लिखते हैं ना, ये जो पीएचडी कर लेते हैं इनका दिमाग फट जाता है। जो पीएचडी कर लेते हैं ना, उनका दिमाग दिमाग कहीं और ही चला जाता है। कुछ लोग सही रास्ते पे चले जाते हैं, और कुछ लोग पता नहीं कहाँ, कौन से ब्लैक होल में घूमने पहुंच जाते हैं कि ऐसा लिखो कि बच्चे को समझ ही में ना आए। अरे किताबें लिखी जाती है पढ़ने के लिए,
ये थोड़ा ना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उनसे। मैं जो जिस बुक से ये उसकी तारीफ कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, यहाँ देखिए, प्लीज नोट दैट। बहुत बेकार तरीके से दिया हुआ है बुक में। वो तीनों लिख देना, जे माइनस जे वाला, के माइनस के वाला। हेलो, समझ गए ना? तब तब जाके बनेगा ना वैलिड, पास हो गया। अब ऐसे ही उसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफिनेशन डरावनी थी, लेकिन मैंने मान लिया डेफिनेशन बहुत डरावनी है। नहीं, वो तो बहुत ही डरावनी है। पहले मैं तो पहले ही शुरू करने के पहले बता दिया मैंने आपको। कहते ना ऐसे ऐसे लिख रखा है, लंबा चौड़ा। अब देखिए भाई, ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा, ये बुक में पूरा नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया है। बुक में सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, बट ये पूरा नहीं है, तो इसमें पूरा मैं कराने की जरूरत भी नहीं है, बट आगे आ जाइए। राइट, ओके। क्या कह सकते हैं? इंडेक्स टू, इंडेक्स टू। छोटे वाले का बड़े वाले में इंडेक्स टू आ रहा है। हाँ जी, सब ग्रुप से नॉर्मल सब ग्रुप। अब आ जाओ इधर, कोई बात नहीं। देखो D4 क्या होता है, याद तो होगा तुम्हें। R0 अभी याद आ जाएगा, चिंता नहीं करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना? रिफ्लेक्शन, रोटेशन। हेलो, आगे देखते रहिए। ऑर्डर 1 वाला तो भैया R0 ही होगा। ऑर्डर 2 वाला आपका R0 है, R180 है। अब यार यहाँ पूरी, यहाँ काफी ज्यादा कुछ हो जाएगा। R0H है, R0D है। इसको ऐसे क्यों लिखना, ब्रैकेट लिखते हैं ना, छोड़ो ना। सो ब्रैकेट 180, सॉरी R180। साइक्लिक ग्रुप। हेलो। हम्म। 4 वाला बताइए। 90 से बनेगा। 90 वाला और 270 वाला सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और 4 वाला भाई, और मुझे याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है, मैं कुछ लिख देता हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं याद क्यों नहीं है। भैया मैं क्या बताऊँ क्यों याद नहीं है यार। टू से जहाँ 90 आएगा वहाँ 270 तो आना है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो 90 मतलब R0 R180, एंड H के साथ, आई थिंक H के साथ V आएगा। मे बी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे नहीं याद है, मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से सब ग्रुप आएंगे। एंड लास्टली, मैंने कभी लिखवाया तो होगा आपको, नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा, कोई बात नहीं। मतलब ये निकाल सकते हैं हम, टाइम लगेगा बस इसमें। हेलो, आर यू देयर? तो वो सारे नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा बनता है इधर। क्वार्टरनियन में तो बहुत कम था, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं इसको खोल के मतलब एक तो करा ही दूँ आपको। और लेट मी टेल यू वो क्वेश्चन क्या देंगे आपको। लेट मी टेल यू। देखो भाई, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, इसके बीच में आपको छान छान के लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ से R180 उठाया, R180 का ऑर्डर 2 है, तो जब भी ऑर्डर 2 होता है तो उस सब ग्रुप में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा जिससे जनरेट हो रहा है। भाई मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ ए 2 है, दिस इम्प्लाइज जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा ऐसे, उसमें तो दो ही एलिमेंट्स होंगे ना। अरे बोलो बाबू, और क्या होना है, और थोड़ा ना कुछ होना है। तो ब्रैकेट R180 में आइडेंटिटी और R180 होगा, ब्रैकेट H में आइडेंटिटी और H होगा, ब्रैकेट V में आइडेंटिटी और V होगा, इसमें आइडेंटिटी और D होगा, इसमें आइडेंटिटी और D डैश होगा। ये तो समझ में आता है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ चलेंगे, फिर देखेंगे ये इनमें से किसमें कंटेंट है, दिख रहा है वो तो सब में कंटेंट होगा। तो जरा आइए। सो देयरफॉर एक ही पूछा है उन्होंने, सारे पूछे भी नहीं थे। ज्यादा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा यार, अच्छे से, क्यों घबरा रहे हो?
a possible composition series of D4 is, हाँ जी शुरू करें, R naught subgroup of R180 subgroup of R90 bracket R90 and this is subgroup of आपका D4। हाँ जी, क्या ये इसमें नॉन, डेफिनेटली इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स तो 2 ही हो जाएगा और ये पूरी तरह इसमें कंटेंट भी है। ठीक है, चलिए इतना इतना करिए। हेलो, नहीं क्लास नहीं खत्म हो रही, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हेलो, आर यू देयर? अब अपनी तरफ से एक काम कर लेना भाई, नहीं तो मैं फोटो लेके दे दूंगा। देखो साफ साफ है, फॉर्मूले याद करना मेरे काम नहीं है, मेरे काम तो समझाना है। ठीक है, ये 4 ऑर्डर वाले जितने सब ग्रुप्स हैं ना, 4-5 होंगे यहाँ पे, कम से कम 4-5 सब ग्रुप्स हैं 4 ऑर्डर के। कहीं से देख के लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आई विल, जैसे मैं कह रहा हूँ फोटो भेज दूंगा आपको बुक से। बेटे ये जैसे ही आपके हाथ लग गई है 4 ऑर्डर के सब ग्रुप्स, तो वैसे ही देख लीजिएगा कि ये 2 ऑर्डर वाले उन 4 ऑर्डर्स वाले में किसमें कंटेंट है। एक मैंने लिख दिया, वो एक ही मांगेंगे एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं मांगेंगे। बाकी 7 कंपोजिशन सीरीज बनेगी, 7। हेलो, क्वार्टरनियन में 3 बन रही है, 3 कंपोजिशन सीरीज बनती है, बट इसमें इसमें काफ़ी सारी बनेंगी। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? ठीक है, ये एक पॉसिबल, ये मैंने पॉसिबल लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा ऑल पॉसिबल। ठीक है ना, करो कोई बात नहीं, करो नेक्स्ट। अब सबके पिताजी विदाउट प्रूफ है, भगवान की दया से विदाउट प्रूफ। इसका प्रूफ है, अगर आपके कॉलेज में कराया है तो उसको जय श्री राम कहिए और आगे बढ़िए। हाँ भाई, क्या है जॉर्डन होल्डर थ्योरम? सॉरी, if G is finite, number one, G has a composition series। कमाल हो गया भाई, कैन यू बिलीव दिस? तो ये नहीं कि आप आइडेंटिटी लेके बैठ जाए। ऐसा ग्रुप जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है और फाइनाइट है, तो उसके पास 100% कॉम्पोजिशन सीरीज होगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? अच्छा, ऐसे ही फाइनाइट वाले में तो साइलो थ्योरम्स भी वैलिड होती है या नहीं होती? फाइनाइट के लिए तो बनी है। नंबर 2, जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। हाँ जी, हाँ जी, यूनिक इन व्हाट सेंस? तो वो सेंस थोड़ा अलग है। सेंस देखो जरा, सेंस अभी दिखाते हैं। हेलो, आर यू देयर? ये काम कर लेना है जरा, ठीक है? ये टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा पक्का पक्का। हाँ जी, मैं कुछ बोला था आपको ऐड करूंगा यहाँ, तो बाबू वो ऐड करने का टाइम आ गया। ये आपका कॉम्पोजिशन सीरीज है, आपने प्रैक्टिकल देख भी लिया। अब देखें, ni+1 over ni are known as, लेट मी राइट द एग्जैक्ट टर्म जो बुक में दी हुई है, मिक्सअप ना करें। कंपोनेंट ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बट रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ जी, क्या लिखा है जरा पढ़िए, जल्दी पढ़ो यार। अरे कुछ बोल नहीं रहे तुम। ni+1 over ni are known as, क्या लिखा है यहाँ? कुछ बोलोगे या क्लास बंद करूँ? तो हटो यहाँ से, टाइम खराब करो खाली। हाँ जी, यहाँ कितनी कंपोजिशन सीरीज है? क्वार्टरनियन ग्रुप में कितनी कंपोजिशन सीरीज है? 3 है। तो ये जरा बताएंगे वो जो कंपोजिशन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कंपोजिशन फैक्टर्स आपको तभी लिखने हैं जब वो पूछें। हेलो, कंपोजिशन फैक्टर्स तभी लिखे जाएंगे जब वो पूछें। अपना ज्ञान अपने पास रखें आप। संभल नहीं रहा तो भी
आओ बताओ, क्या बात है, नहीं बताओगे? हाँ, ये ये थे ना आपके ni+1/ni, यही थे या नहीं थे? हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले वाले में क्यूवेट ओवर, ये आपका ब्रैकेट ऑफ आई है, चेक कर लीजिए। दूसरे वाले में ब्रैकेट ऑफ आई ओवर ब्रैकेट ऑफ -1 है, चेक कर लीजिए। पहला दिस बाय दिस, दूसरा दिस बाय दिस, तीसरा दिस बाय दिस। ठीक है ना यार, समझ तो गए तुम। इसी तरीके से सेकंड वाले सीरीज में क्या क्या आएगा कंपोनेंट, कब बोलोगे भैया? जब क्लास खत्म हो जाएगी तब। हैं? ऐसे थर्ड वाला लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम मैं बस ये इसकी भयानकता इतनी ज्यादा है ना, ऐसे राक्षस, ऐसे राक्षस लगता है पूरा टॉपिक, है कुछ भी नहीं। जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है, बच्चा तो सुसाइड ही कर लेगा पढ़ते पढ़ते। उससे बुक लिखने वाले को क्या मतलब भाई, उसने अपना काम कर दिया। बच्चा चाहे जहर पिए। हेलो। बहुत डरावनी तरह लिखा हुआ है सच में भैया। पढ़ पढ़ के तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था ना देख देख के। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पहला हो गया आपका, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी देख लिया आपने, अब आगे चल रहा है। हाँ जी, ये भी हो गया, इसमें भी लिख देना। अब ये वाला जो मैं कह रहा था, ये जो यूनिकनेस वाला है ना, ये उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी बताया। above series is unique, composition series is unique in what sense, in what sense? तो लेट अस सी, दो अगर composition series होंगी तो क्या होगा, यूनिकनेस से क्या मिलेगा? if identity equal to n0, n1, n2, nk -1, nk equal to g, and again identity equal to h0, subgroup of h1, सबग्रुप ऑफ H2, चलते चलते, हाँ सही सुना आपने, चलते चलते देखिए जरा कहाँ पहुंचे, ध्यान से देखिएगा कि जे जे लोगे, पी लोगे, क्या लेंगे, आर ले लेते, चलिए भाड़ में जाए ऐसी को बुक लिखने वाला। हाँ जी आइए। अगर ये दो कंपोजिशन सीरीज है तो यूनिकनेस से क्या मिलेगा, आप बताइए जरा क्या मिलेगा बेटा। पहले वाले का लेंथ देख सकते हैं, 0 1 2 ये के तक गया है। दूसरे वाले का लेंथ बताइए, 0 1 2 ये आर तक गया है। तो यूनिकनेस का क्या मतलब है, लेंथ तो सेम होना चाहिए। अरे बोलो ना यार, कब बोलोगे? देन नंबर वन, एक तो लेंथ सेम होनी चाहिए, यानी के और आर बराबर होने चाहिए, विच मेक्स सेंस। नंबर टू, उसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट, कंपोजिशन कंपोनेंट या कंपोजिशन फैक्टर, कंपोजिशन फैक्टर, हाँ जी, कंपोजिशन फैक्टर्स आर, पढ़िए जरा क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो यार। कंपोजिशन फैक्टर्स आर आइसोमॉर्फिक। हाँ हाँ, रुको रुको अभी, आए बड़ा। अप टू परम्यूटेशन, अब ये क्या भला है भाई, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं इसको मतलब स्टेटमेंट मेरा है, किताब में तो आपको पता ही है, तारीफ क्या करो मैं किताब लिखने वाले की। सेकंड वाला इसकी जगह, इसकी जगह इसका मतलब, या जो उन्होंने लिखा था उसका मतलब, देयर एग्जिस्ट अ परम्यूटेशन बाय, परम्यूटेशन आ गया 1 2 अप टू के, सच दैट h by I plus 1, h by I is isomorphic to ni+1/ni। कुछ नहीं है, शायद ही कभी आपको जरूरत पड़े इस भयानक से उसकी, लेकिन इसका पहला पार्ट अभी इमीडिएटली यूज होगा। हेलो, हेलो,
इसका पहला पार्ट अभी इमीडिएटली यूज होगा, फर्स्ट पार्ट ये जो है ना, ये जो लिखा है एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, ये यूज होगा। बाकी कुछ नहीं है स्टेटमेंट में, अरे बस ऐसे हाँ 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 हल्ला चल रहा है, कुछ है नहीं स्टेटमेंट, देख लीजिएगा। और क्या हो सकता था भाई, यूनिकनेस का मतलब और क्या हो सकता है, एक तो लेंथ बराबर होना चाहिए सीरीज का, और दूसरा उसके जो कंपोजिशन फैक्टर्स हैं ये इसके कंपोजिशन फैक्टर्स के आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, पहला फैक्टर पहले के नहीं है तो पहला फैक्टर किसी दूसरे या तीसरे के हो जाएगा। भाई दो सेट्स इक्वल हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, हेलो? नहीं, एक में 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में भी 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये थोड़ा ना इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका पहला एलिमेंट उसके थर्ड एलिमेंट के बराबर हो जाए, इसका सेकंड एलिमेंट उसके फिफ्थ एलिमेंट के बराबर, ऐसे करते करते यहाँ का हर एक एलिमेंट वहाँ के हर एक एलिमेंट के बराबर ही हो जाएगा। इस जस्ट अरेंजमेंट वही, और क्या है, हेलो? है ना, हो गया। भाई आपके जो मान लीजिए क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब आप उनका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए, सेट थोड़ा ना चेंज होगा यार। बस वही सेंस, दिस इज द सेंस जिसको उन्होंने बना दिया नॉनसेंस। ऑफुल नोटेशंस। आइसोमॉर्फिक का मतलब आइसोमॉर्फिक ही है, एक जैसा, एक होता है फोटोकॉपी और एक होता है एक्सरे। आइसोमॉर्फिक मतलब ट्रू कॉपी समझ लीजिए। छोड़िए छोड़िए, अभी इस रिजल्ट से आपने क्या समझा समझा, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ, जल्दी बोलो बेटा। ए- बस बस बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, ये देखो भैया, ये तुम्हारे टेस्ट में आएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा। हेलो, आर यू देयर? और कौन? अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सद, सदमे में चले गए लगता है, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाला है। यार मैं उस दिन भी ब्लू ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, मेरा मन चाहा ब्लू, पता नहीं क्या हो गया। कल तक ये सारा कर लेना। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो भाई, उन महान आत्माओं ने किताब लिखी है, मैंने भी लिखी है, और ग्रुप थ्योरी की किताब लिखी है, बुक लिखी है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सब कुछ, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है मेरे को इनकी नोटेशन से। बाकी मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, बिकॉज अगर कोई एकेडमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ की नोटेशन और यहाँ की नोटेशन टकरानी नहीं चाहिए। यस, देखिए हम ऐसे लिखते हैं एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, और नॉर्मल में हम लिखते हैं एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे लिख दिया, इज ओके, समझ में तो आ रहा है आपको, ये सब ग्रुप का नोटेशन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप का नोटेशन है, ये इक्वलिटी का साइन, मारो गोली इक्वलिटी के साइन को यार। अगर एग्जाम में आ गया लिखा हुआ है आपके कॉलेज वगैरह में, या कल को कहीं देखे तो कंफ्यूज ना हो, ये दिस इज फॉर सब ग्रुप एंड दिस इज फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, वही चीज़ है, अलग नहीं। So let G be a finite group and H is a normal subgroup of G. Prove that हाँ जी, आर यू देयर इन द क्लास? अब आओ बेटा, बैंड बजने वाला है तुम्हारा, देखो भैया, आंखें खोल के रखना, ये अब तो बजेगा बैंड, जल्दी आ जाइए इधर, अगर ए है तो यहाँ क्या होगा, बोलो बेटा, याद आया कुछ या नहीं आया? अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए एच, बी है तो बी एच, हाँ जी, ई है तो ई एच, एंड और कोई बात नहीं है, दिस ई एच इज आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एच, ई एच या एच इज आइडेंटिटी ऑफ जी बाय एच। हेलो, आर यू देयर?
ठीक है जी, दूसरा देखिए। शांति 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 व्यवस्था बनाए रखें, वैसे ही बहुत अशांति फैली हुई है दुनिया में। आप तो कम से कम अशांति ना फैलाएं। हाँ जी, अभी एलिमेंट्स के बारे में बात की, अब जरा सबसेट के बारे में बात करते हैं। सबसेट, जब उसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी थी तो सबसेट की शक्ल भी ऐसी होगी भाई। जैसे अब मैं बोलूँ आपको, कंसिडर द सबसेट ऑफ, कंसिडर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसके मेंबर्स भी नेचुरली होंगे भाई। हेलो, तो इसके सबसेट भी ऐसे ही होंगे जैसे ये दिख रहे हैं। तो जी बाय एच के सब हैज टू बी, इट हैज टू बी, इट हैज टू बी ऑफ द टाइप के बाय एच। और दूसरा सबसेट ले लीजिए, इट हैज टू बी एम बाय एच। समथिंग बाय एच ही रहेगा, क्यों? एवरी एलिमेंट इज ए एच, बी एच, सी एच, डी एच, पी एच, आर एच, सी एच, ऐसी तो है। जरा यहाँ ये, हाँ जी बाबू, इधर आओ बेटा। के बाय एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच, इफ एंड ओनली के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ जी, के बाय एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय एच, इफ एंड ओनली। समझ तो गए? अरे समझे या नहीं समझे? फटाफट बोल दीजिए। इधर कुछ करना है, यहाँ प्रूफ नहीं मांगेगा कोई, छोटी क्लासेस का है। हाँ जी, इन दोनों में कुछ ऐड करना है। ये भी कंटेनिंग एच, तभी तो के बाय एच डिफाइन हुआ, क्योंकि वो छोटा होना चाहिए। बस इतनी सी चीज यूज हो रही है। आओ बाबू, एक और। हमने रिंग थ्योरी में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है। कुछ याद है आपको? मैं स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम नाम की चीज, सेकंड नाम की चीज, थर्ड नाम की चीज सुनी है? थैंक यू वेरी मच। तो वो तो ग्रुप थ्योरी में भी था, ग्रुप थ्योरी में भी था। अरे वही, दैट इज वाई मैंने ग्रुप थ्योरी का नाम बाद में लिया, क्योंकि रिंग थ्योरी आपने हमारे साथ किया, हमारे साथ आपने ग्रुप थ्योरी नहीं किया था। देखा इम्पैक्ट पढ़ाने का, आज तक याद है? देख लो देख लो। हाँ जी, कुछ इस तरीके का थ्योरम है। आई आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। जी बाई एच बाई के बाई एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के, इस तरीके का है कुछ। होता है, रिंग थ्योरी में भी होता है, ग्रुप में भी होता है। सर हमें कैसे याद आएगा? मैं कह रहा हूँ इस तरह का है कुछ, अभी देखिए जरा कैसे याद आएगा अब। च्यवनप्राश खाओ, याद करो। आओ भैया, ये रिजल्ट करें। हेलो, आर यू देयर? हाँ जी, जी कैसा ग्रुप है जल्दी बताओ। फाइनाइट। तो फिर तो आप जॉर्डन होल्डर थ्योरम लगा सकते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, यस और नो? उन्होंने क्या मांगा? प्रूव दैट देयर इज अ कंपोजिशन सीरीज। अगर इन्होंने इतना इतना बोला होता देयर इज अ कंपोजिशन सीरीज, तो आप कहते हैं दिस इज वैलिड बाय, दिस इज वैलिड बाय जॉर्डन होल्डर थ्योरम। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? देयर इज अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ दी वन ऑफ हुज टर्म। अच्छा अच्छा, मतलब कंपोजिशन सीरीज तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम से आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। हेलो, तो ऐसा कैसे लेके आएंगे? चलिए जादू, आइए। देखिए भाई, एच नॉर्मल है जी में, तो अगर एच नॉर्मल है जी में तो रेस्पेक्टिव क्वोशंट डिफाइन होगा, जी बाय एच डिफाइन होगा, जी बाय एच। तो जरा यहाँ आओ बेटा, जादू चलाएं। ये आपका जी है, ये आपका जी बाय एच है, और इसी पैटर्न में एच भी है बेटा जी। अगर ये फाइनाइट है तो क्या ये फाइनाइट है, यस और नो? 100%। और अगर ये फाइनाइट है तो यहाँ से जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिले फाइनाइटली में नहीं होंगे भाई। जी में अगर 10 एलिमेंट्स तो 10 कोसेट मिल जाएंगे। सो जी इज फाइनाइट इम्प्लाइज जी बाय एच इज फाइनाइट। तो ये एच फाइनाइट हो गया और ये भी फाइनाइट हो गया। ओह, तो एक ग्रुप के फाइनाइट होने से मेरे पास तीन तीन फाइनाइट ग्रुप मेरे को दिख रहे हैं, और मैं तीनों पे जॉर्डन होल्डन थ्योरम लगा सकता हूँ। हेलो, आर यू लिसनिंग? ऐसी हवा में उड़ा रहे हो सब? हाँ तो देखिए, नोट नंबर 1, जी इज फाइनाइट implies H is finite, पक्का? So by Jordan Holder theorem, हेलो, किसके पास कंपोजिशन थ्री हो? H के पास, H के पास होगा या नहीं होगा? H has a composition series। अरे तुम कहाँ चले गए यार, आते क्यों नहीं इधर से?
आइडेंटिटी इक्वल एच नॉट। शांति 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 व्यवस्था बनाए रखें, नहीं तो कुछ नहीं हाथ लगेगा तुम्हारे। चुपचाप देखते रहो, बोलो मत। यहाँ तक ठीक है। अब इस पे आ जाइए, दूसरा ही जी भाई एच। अरे कहाँ जा रहा है भाई जी भाई एच, हमसे बच के कहाँ जाएगा। दूसरा नोट, ये वाला नोट थोड़ा खतरनाक है, इतनी आराम से होगा ना, फिर मैं चार चार बातें सुनाऊंगा किताब वालों को। किताब वालों का नाम है डमिटन डमिटन फूटे। पता नहीं कौन सा पदार्थ खा के उन्होंने बुक लिखी थी ऐसे नोटेशन के साथ। देखिए नोट नंबर 2, जी इज फाइनाइट implies g by h is finite, yes or no? So therefore by Jordan Holder theorem, by Jordan Holder theorem, अब किसके पास कंपोजिशन g by h, g by h has a composition series। अब मर गए तुम। g by h has a composition series। हेलो, अब बैंड बजेगा ना। तो बेटा जो सीरीज आएगा वो g by h में आएगा, तो जो सेट लेंगे या जो नॉर्मल सब ग्रुप्स लेंगे वो आप g by h के लेंगे। आइए 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 हमारे साथ आइए। से h बाय h, ध्यान से देखना, h बाय h इक्वल टू ये ले लो आप g नॉट बाय h, सब ग्रुप ऑफ g1 बाय h, सब ग्रुप ऑफ g2 बाय h, करते करते सब ग्रुप ऑफ gk बाय h विच इज g बाय h। ठीक है यहाँ तक? हेलो, चेक कर लो पहले, कॉम्पोजिशन सीरीज बना के लिखा है आपके सामने। एक काम करते हैं, बिकॉज हमने वहाँ के तक लिया था, तो या तो यहाँ आर तक ले लीजिए, एन तक। मेरे को सुन रहे हो भाई, वहाँ पहले हमने के तक ले लिया, तो यहाँ क्या के लेना। कोई है हमारे साथ या छोड़ चले सब? एन तक ले लेते हैं या आर तक ले लीजिए, मैंने अलग कलर से लिख दिया। हाँ जी, मैं कुछ बात कर रहा था आपसे, याद करिए जरा। ये ये टू कहाँ से आ गया? याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, पिछला पेज, सब आराम से हो जाएगा। हाँ जी, कुछ समझाया था ना मैंने? जब बोलो यार कुछ। के बाय एच सब ग्रुप जी बाय एच का कब होगा? सब ग्रुप से सब ग्रुप बनेगा, नॉर्मल से नॉर्मल बनेगा, बनेगा। हाँ बनेगा तो बनाइए। आइए भाई, ये एक कॉम्पोजिशन सीरीज है, तो दैट इज, ध्यान से देखिएगा, दैट इज जी आई माइनस वन बाई एच इज नॉर्मल इन जी आई बाई एच। ये ठीक है कॉम्पोजिशन सीरीज का मतलब। शुरू वाला दिखा देता हूँ मैं आपको, सब दिखा देते, घबराने की क्या बात है। देखिए ये रहा डेफिनेशन, एन आई, ये जो पहला टर्म है दूसरे में नॉर्मल होना चाहिए, दूसरा तीसरे में नॉर्मल होना चाहिए, सो एन आई शुड बी नॉर्मल इन एन आई प्लस। अरे बाबू कहाँ चले गए? नहीं 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 नहीं, बीच में उल्टा सीधा नहीं, चेक करिए, ठीक है। हाँ बोलो बस। एंड एंड, हाँ गुड 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 गुड। और वो जो कोशेंट लिया था आपने, कोशेंट लिया था, वो जो कोशेंट लिया था, हाँ देखते जाइए इधर, बड़े मजेदार, मजे मजे में हो जाएगा। ये हमारी तरफ से मिठाई, प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट दैट। वहां लिया था आपने, ये एन आई प्लस वन डिवाइडेड बाई एन आई, सिंपल होना चाहिए, यही बोला था। हाँ ये आपका एन नॉट हो गया, ये आपका एन वन हो गया, ये आपका एन टू हो गया, तो जरा बताएंगे एन आई प्लस वन ओवर एन आई में क्या लिखे? हाँ भाई ना मजा। एंड प्लीज नोट दैट जी आई प्लस वन, सॉरी, जी आई प्लस वन बाई एच होल जी आई बाई एच इज सिंपल, एम आई राइट? दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्पोजिशन सीरीज। बोलो बेटा, ये पूरा एन आई प्लस वन हो गया, तो ये एन आई हो गया। इज इट ओके? हाँ आगे आइए। इसको मैं इसी की बात कर रहा था, मैं बोला था ना आपको मैंने कि भैया ऐसा है, ए बाय एच बाय बी बाय एच।
अरे कुछ नहीं भाई, ये दिस इज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, एच गया भगवान के पास तो क्या बचेगा, ए बाई बी। ए बाई बी बचेगा और क्या बचेगा। यही है, दिस इज सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, मेंशन मत करना बट यही होता है, जो दिख रहा है ना कॉमन उसको हटा दो। जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको हटा दीजिए। मैं ये सब लिखूं कहाँ यार, इतनी जगह चाहिए मेरे को यहाँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं गया नहीं। दिस इज परफेक्ट, जो लिखा है ना बिल्कुल एकदम एक नंबर का लिखा है, कुछ भी गलत नहीं है जरा सा भी। देखिए यहाँ तक ठीक है। हेलो। मुझे भाई थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस। मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज में लिख दूँ जरा, ठहर दो। हाँ जी इधर आइए। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे। हाँ वेट वेट वेट, नो डोंट, डोंट पैनिक, मैं सारा करा दूंगा आपको। जी आपका फाइनाइट है तो एच भी फाइनाइट है। एच फाइनाइट है तो जॉर्डन जॉर्डन होल्डल थ्योरम लगाया आपने कि एच के पास कॉम्पोजिशन सीरीज होगा, तो आपने ये मान लिया। हाँ आप चाहें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, देयर फोर या वेयर एच आई इज नॉर्मल इन एच आई प्लस वन एंड एच आई प्लस वन ओवर एच आई सिंपल। इज इट ओके? बोलो बाबू, यही तो मीनिंग होता है कॉम्पोजिशन सीरीज का। अरे बोलो ना यार, हाँ तो बोल दो कम से कम। हेलो। गायब ही हो गए पिक्चर से। अब मैं इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ फिर से लिख के बता रहा हूँ, देखिए। दूसरा, भाई आप क्लास में है या नहीं है? नहीं है, जाओ, मैं तो रिकॉर्ड करके दे दूंगा। देयरफॉर बाय जॉर्डन होल्डर थ्योरम, जॉर्डन होल्डर थ्योरम। हाँ जी, जी बाय एच हैज अ कॉम्पोजिशन सीरीज। बस मैं ये सीरीज यहाँ लिख देता हूँ, मेरे को जगह मिल जाएगी। हाँ बस 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 हो गया काम। से एच बाय एच, जी नॉट बाय एच, जी वन बाय एच, जी टू बाय एच, करते करते जी एन माइनस वन बाय एच, जी एन बाय एच, और ये बन गया आपका जी बाय एच। बस भाई हो गया काम। आइए ज़रा, अगर ये ऐसे होता तो इसकी जगह, भार्गव देखो जवाब दे देना। हेलो। बहुत हो गया। हाँ जी, अगर ऐसा कंपोजिशन सीरीज होता तो आप इमीडिएटली क्या कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं आप कि ईच एन आई मस्ट बी नॉर्मल इन एन आई प्लस वन, यस और नो। नंबर टू, एन आई प्लस वन ओवर एन आई, दिस इज सिंपल, कहते ना। अब ये देख लीजिए, एन वन क्या है, एन टू क्या है, एन, ठीक है ना, अपने हिसाब से देख लीजिए। अब ये दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, एंड प्लीज़ अब ब्रेक मत लगाना, बहुत मुश्किल से मैंने स्पेस बनाया है। चीज़ तो अच्छी खासी आ गई। बस 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 बस, मैं इतना छोटा कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में बड़ा कर देंगे आपके लिए। अब इतना ही रहने दो। और बड़ा कर दूंगा मैं, बट आफ्टर सम टाइम, नॉट नाउ। मुझे स्पेस चाहिए यार, मैं एक ही पेज में सब कुछ करना है मुझे। यहाँ आइए, सॉरी। हेलो, आर यू देयर? अरे कहाँ चले गए बाबू? तुम बैंड बजा रहे हो यार, इधर आओ ना तुम। अब देखो, ये मैं इसका कंपोजिशन सीरीज का मीनिंग लिख रहा हूँ। देयर फोर, आंखें खोल के रखिएगा। सबसे पहले जी आई बाई एच शुड बी नॉर्मल इन जी आई प्लस वन बाई एच, एंड ध्यान से देख लीजिए, जी आई प्लस वन बाई एच ओवर जी आई बाई एच इज सिंपल, दैट इज दैट इज
दैट इज, हाँ जी, दोनों का मतलब, इसका मतलब जी आई नॉर्मल है जी आई प्लस वन में, और इसका मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ए बाई एच बाई बी बाई एच को आप सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? अरे बोलो ना यार, क्या लिख सकते हैं, 3 बार बता दिया, ए बाई बी, इसको क्या लिखेंगे? बस हो गया तैयार सामान आपका। ये नोट वन है, ये नोट टू है, और ये आपका नोट नंबर थ्री है। नोट नंबर थ्री, फाइनली कंसिडर द सीरीज। सीरीज, हाँ जी, ऐसा सीरीज चाहिए था आपको, ऐसा सीरीज चाहिए था जिसका जिसका एक टर्म एच हो। ये उठाओ यहाँ से, उठाओ, देखो, आइडेंटिटी इक्वल टू एच नॉट, फिर एच वन, थोड़ा और इधर से लेके आते हैं, आइडेंटिटी एच नॉट एच वन करते करते एच के माइनस वन एच के, और ये आपका एच के बराबर है। हाँ जी, आइए जरा महाराज, ये रहा एच, दिस इज योर एच, एच बाई एच इज एच, एच बाई एच एच ही होता है। तो दिस इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए आपके सामने, हाँ जी जरा साथ आइए। अब ये बताइए, जो सीरीज आपके सामने लिखी है, इज इट वर्किंग एज अ कंपोजिशन सीरीज? जो जो कंडीशंस थी याद कर लो कंपोजिशन सीरीज की। इनिशियली जो कैपिटल एन एन वन कैपिटल एन टू में मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, वो याद कर लीजिए, क्या कंडीशन थी? एक तो एन आई शुड बी नॉर्मल इन एन आई प्लस वन। हेलो, हाँ जी, यहाँ ये सारे एच आई प्लस वन में नॉर्मल है, यहाँ लिखा हुआ है। क्या सारे जी आई प्लस वन में नॉर्मल है, यहाँ लिखा हुआ है। हो गया काम। तो यहाँ का तो हर मेंबर नेक्स्ट मेंबर के साथ नॉर्मल है, ठीक है जी। दूसरा, जो क्वोशंट लेंगे आप, क्वोशंट लेंगे, मान लीजिए एच के लिए एच के का एच के माइनस वन में, या जी के का जी के माइनस वन में, ये रहा आपका जी के का जी के माइनस वन में क्वोशंट, और ये एच के का एच के माइनस वन में। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, तालियां। यू टेल मी, ये जो कंपोजिशन सीरीज है, हाँ जी, ये जो कंपोजिशन सीरीज है, क्या इसका एक मेंबर एच है? क्या इसका एक टर्म एच है? जल्दी बोलो यार, दिख नहीं रहा? हेलो, बस हो गया काम। देखिए खत्म हो गया, दैट्स इट, प्रूफ ओवर, थैंक यू वेरी मच। आज इतना करो। लेकिन खुशी की बात है कि आपका ये चैप्टर का काफी बड़ा काम हो गया, और अच्छे से हो गया। दिख रहा है सब, या और बड़ा करूं? बस ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, इतना करिए, इतना करके आइए पूरा। कल तक कर लेना, ठीक है। वेलकम।